ओम शांति। आज बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए, योगी के जीवन में कितनी व्यस्तता होनी चाहिए अपने हर लम्हे को भगवान को अर्पित करने के बाद अति व्यस्त रहने की। मोहब्बत में रहिए तो मेहनत से छूट जाएंगे, और योग वासियाँ आना, योग के समय नींद आना, ये सारी चीज़ें भी अलग हट जाएंगी, वरना खाली दिमाग शैतान का घर ऐसा होगा। तो बाबा कहता है, मैं तुम्हें बहुत सारे रास्ते दिखाता हूँ, अपनी बिगड़ी को आज भी बना लो, वक्त है, नहीं आने वाला कल तुम्हें क्या कहेगा। ओम शांति। 9-7-21 के वाक्य हैं, और इन महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने चाहिए, केवल एक बाप को याद करना बस। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो क्या होगा? झुटका खाएंगे, क्योंकि व्यर्थ का ख्याल आया नहीं कि अपने साथ एक बोझ लाया नहीं। ये समझ लो, व्यर्थ के ख्यालात से वज़न बढ़ता है और फिर थकावट शुरू हो जाती है, तो झुटका खाते रहेंगे, फिर उबासी देते रहेंगे, जमुहाई लेते रहेंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है और अपना ही नुकसान करते हैं। गीत है, दिल का सहारा कहीं टूट न जाए। फिर क्या होगा? किस्मत बनाने वाला रूठ न जाए। मुझे मालूम नहीं आगे की लाइन क्या है, बट आई नो, अगर भगवान का सहारा टूट गया तो निश्चित है फिर मेरी इस किस्मत को कौन बनाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। बच्चों को सावधानी मिलती है, इस समय जो भी हैं सबकी तकदीर क्या है? बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और तुम्हारी ही तकदीर अभी सुधर रही है। क्यों? बिगड़ी बनाने वाला आया हुआ है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। अरे पुरानी बात हो गई बाबा, अब तो बच्चियों को भी मिलने लगा, और नहीं देते तो केस कर देती है जाके कोर्ट में। हाँ, पहले नहीं मिला करता था। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, लेकिन लौकिक में बाप से बच्चों को वर्षा मिलता, बच्ची को नहीं। बच्ची रॉयल होती है तो छोड़ देती है, और अगर परेशान होती है आर्थिक स्थितियों में तो भाई से कहती है, दे दे ना भाई, दे दे मेरा हिस्सा। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता, बच्ची को नहीं। लेकिन यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। बाप पढ़ाते आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना, एक भगवान के बच्चे। फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म हैं,
अनेक मत हैं। मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार, फिर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की, लड़ते रहते काम के लिए, कितने खुश होते। कोई के साथ अगर दिल लग गई तो वो मार के भी उसको अपना बना लेंगे। हाँ, बाबा कहता है इसीलिए काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को तो क्रोधी ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रख दिए हैं। हाँ, याद है एक मुग़ल सम्राट का किस्सा था कि जिसने मरवा दिया था अपने सेनापति को, क्योंकि उसे चाहिए थी। उनके बहुत नाम रखे, इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया। दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला। कलश क्या किया, लक्ष्मी जी को दे दिया। कितनी कहानियाँ हैं इसमें, तो बहुत बड़ी बात। सर्वव्यापी की भी, गीता का भगवान कौन, पतित पावन कौन, प्रदर्शनी में मुख्य इन चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर, उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं, व पानी की नदी व सागर। हाँ, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई हैं। बाप बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चों तुमको किसने पावन बनाया। बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है, वह पतित पावन कब आते। यह खेल कैसे बना हुआ है कोई भी जानते नहीं है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल, गाया भी जाता है। बिगड़ी को बनाने वाला केवल एक है। यह तो समझने में आता है कि रावण बरोबर हमारी तकदीर का खेल बिगाड़ता है। यह खेल है ही हार और जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी हर वर्ष जलाते हैं। यह भारत का दुश्मन है, भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे अरे ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है, जब से सृष्टि शुरू होती है। शास्त्रों में जो भी कुछ पढ़ते हैं सत सत करते रहते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। कल भी बाबा ने कहा था ना क्या, कि अगर ऐसा होगा तो फादरहुड हो जाएगा। अभी तो ब्रदरहुड फिर भी मानते एक और। बाप ये नहीं कहते किसकी भूल है, ये ड्रामा में नूंद है। हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं वह भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प क्या होता है, रावण राज्य चलता है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर टिक 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 करके घड़ी चलती है ना, ऐसे एक्यूरेट चलता है। सतयुग में तो लंका होती ही नहीं है, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ, अमेरिका इस तरफ। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं, बाबा कह रहा है बूढ़ियाँ बहुत बातें समझ न सकें, इन्हों को एक ही मुख्य धारणा करानी होती है जो अंत में काम आती है। तो एक धारणा करनी है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, कौन सी धारणा करनी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। पिछाड़ी में फिर भी एक अक्षर में कह देते हैं राम राम कहो, राम राम कहो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में
रहता है, अंत में वही याद आता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या लिखा है, कोटि कोटि सब जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। हाँ, कहा है ना। ऐसे नहीं कहते साथ सुनाओ वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। इसीलिए लोगों ने जानते हो क्या किया, अपने लड़कों का नाम राम रख लिया, नारायण रख लिया, पुरुषोत्तम रख लिया। किस लिए कि हम बुलाएंगे तो कम से कम राम न सही पुरुषोत्तम तो याद आ जाएगा। राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहता, अंत में वही याद आता। अभी विनाश तो सबका होना ही है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे। कोई कृष्ण को याद करेगा, कोई अपने गुरु को याद करेगा, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया माना खेल खलास। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, करते रहो, चार्ट रखो। हम कितना याद करते हैं, जितना याद करेंगे पावन बनते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, आत्मा एक स्टार है, बिंदी है, भ्रकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार है, अति सूक्ष्म है। तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़कर क्या किया, युगे युगे अक्षर लिख दिया। तो मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मैंने कहा कि मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। घोर अंधियारा है और घोर सोझरे के संगम पर आता हूँ। बाकी युगे युगे आने की बाबा कहते दरकार ही नहीं है। सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप कहते हैं यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए होता। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात नहीं है। यह सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि यह चित्र बनाए गए। यह प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, तो सब बच्चे हैं ना, अनेक धर्मों का यह झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं यह सब काम चिता पर बैठकर जल मरे। सतयुग में जो पहले पहले आते, द्वापर से लेकर फिर वही काम अग्नि में जलते, इसलिए काले हो गए। अभी सबकी सद्गति होनी है, समझा। तुम निमित्त बनते हो सद्गति करवाने के, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सद्गति होनी। बाप कितना सहज अच्छी रीति से समझाते हैं। कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देखकर क्या होता है, मनुष्य हाय हाय मचा देते, अरे इसको क्यों बिठाला, हाँ ये तुम्हारा गुरुजी इधर कैसे बैठा हुआ है। बहुत सी बातें होती हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो, ये भी कहते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता था, ये कहाँ से आया। यह दादा तो नामी गिरामी था,
अखबारों में सब जगह पढ़ा है। एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रानियाँ चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। नरकासुर को मार के, नरकासुर के यहाँ जो कहानी है शास्त्रीय कि कैसे उसने इतनी सारी कन्याओं को अंदर रखा हुआ था। हमारे यहाँ उर्दू में जो हरम शब्द इस्तेमाल होता है, मैंने अपने यहाँ एक जगह बंद करके, कैसे श्री कृष्ण ने उसका वध किया और उसके बाद उनको छुड़ाया। तो लोगों ने कहा उन्होंने भगाया क्या, उनको छुड़वाया, और छुड़वाने के बाद उनसे कहा कि भाई अब तुम लोग स्वतंत्र हो, चाहे जहाँ जा सकती हो। जब उन्होंने कहा कि अब हम कहाँ जाएंगे, समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा, अगर हमारे माँ बाप हमको स्वीकार करें तो ठीक है, नहीं करें तो हम कहाँ जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं तुम्हें स्वीकार करे तो ठीक है, तुम सब द्वारिका आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई शादी करके लाए। बड़ा हंगामा मच गया भगाने का। अब एक एक से कौन माथा मारे, इतने ढेर मनुष्य हैं। आबू में भी कोई आते तो उनको झट कहते, अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जा रहे हो, बोले जादू कर देंगी, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती हैं। लंबी चौड़ी बातें बताकर, माना अनाप शनाप बात सुना करके माथा ही खराब कर देते। बाप कहते तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। और रियली भगवान जो है वेदों का भेद और शास्त्रों का सार समझाता है। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि वह सब वेद शास्त्र आदि को पढ़ता है। फिर जब पढ़ लेता है तो बनारस में जाकर टाइटल ले आता है, महामहोपाध्याय श्री श्री 108 सरस्वती। ये सब टाइटल्स वहाँ ही मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में तो जनक के लिए लिखा है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहाँ की, कहानी बहुत बड़ी बना दी। शंकर पार्वती की भी कहानी लिख दी। तो बाबा ने कहा कितनी कहानियाँ बैठ के बनाई हैं। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वो वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया। भागवत आदि में यह सब इस समय की बात। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया, क्या बात है, कहीं नंदी छोड़ा, कहीं त्रिशूल छोड़ा, कहीं नागराज को छोड़ा। जब कहानी सुनाने गया तो कोई थर्ड पर्सन सुन न ले, अकेले अकेले। इसीलिए अमरनाथ में वो जो गुफा में बर्फ़ का शिवलिंग दिखाते हैं कि केवल शिव और केवल पार्वती, वहाँ कोई था ही नहीं। तो बाबा क्या कह रहा, ये तो नाम शंकर पार्वती का दे दिया। भागवत आदि में यह सब इस समय की बात है। फिर कहानी में बताते उनको ख्याल आया, राजा को यह ज्ञान जाकर दो। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो और उन्हें बताओ, क्या बताना है, तुम ही सूर्यवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेनी है तो पुरुषार्थ करो, समझा, तब पुरुषार्थ करना पड़े, पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला भगवान आया हुआ है, बताए, बाबा आया हुआ है। फिर आकर उनसे बेहद का स्वराज्य ले लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियाँ जाती हैं, बाबा भी डलवाया करता था। बाबा को बहुत संकल्प आते थे, नए नए ढंग से कार्ड बनवा करके भिजवाते थे। फिर उनको मिलती थोड़ी हैं। बाबा ने कहा उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं ना, उन्हों को वही चिट्ठियाँ देखते हैं, कितनी चिट्ठियाँ तो फेंक देते हैं। कोई में ऐसी ज़रूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। तो ये कहते हैं
अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। ये भी अब है। अब बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जो समझने वाले नहीं हैं वो यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते हैं। एक शब्द बाबा इस्तेमाल करता था, क्या तवाई माफी की इधर उधर देखते हो। तवाई माना है जिसकी बुद्धि में कुछ न घुस रहा हो और वो इधर उधर देख रहा हो। तो बाबा ने कहा यहाँ वहाँ देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाते, अरे इनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। बाबा चारों तरफ देखते भी कि सभी अच्छी तरह सुनते हैं कि नहीं। उनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो क्या होगा? झुटके खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी। कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। अपने ही बैठते थे, बाहर का तो कोई आता ही नहीं था। शुरू में इन्हों का बड़ा पार्ट चला, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी। अभी तक भी कहते रहते हैं जादू हो जाता है, जादू। परमपिता परमात्मा को भी तो जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम, तो देखने से ही क्या समझते हैं? बाबा को जब देखते हैं ना ध्यान में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा देखने से ही झट ध्यान में चली जाती है। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है। कोई मरता है तो भी कहते हैं वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ। अभी ये तो है ही नरक, हैं ही सब नरकवासी। तब तो कहते हैं, क्या कहते हैं? फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी सिर्फ तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नरकवासी बन गए हैं। अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में राजधानी, राजधानी में बहुत पद हैं। क्या बनना है? तुम खुद निर्णय ले लो, वैसा पुरुषार्थ कर लो। पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है तो नारायण जैसा पुरुषार्थ कर लो। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर मदर। जैसे पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो, यह भी याद में रहते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। बताओ क्या होगा? मुरली तो पूरी सुनिए, बोलो। सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए क्या करना चाहिए? माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट है याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं करना, समझे? अगर किया तो काम खलास। वरदान है सदा साक्षीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भाव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते तो उनकी लगन में क्या नहीं हो सकता, माया कभी भी विघ्न नहीं डाल सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षीपन की स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई साकार में मेरे साथ साथ हो करके देखने की चीज़ है, ये केवल सुनने की चीज़ नहीं। प्रैक्टिकल बाबा मेरे साथ है, ये अनुभव आपको होगा। आज का स्लोगन है निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करो, एकाग्रता का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? उबासी नहीं लेनी, इधर उधर तवाइयों के माफिक नहीं ताकना है। एक बाप दूसरा न कोई। बड़ी मुश्किल से ये वक्त हाथ में आया, बिगड़ी को बनाने वाला भगवान है। इस भगवान को पकड़ के रखो, देह सहित देह के संबंधों को छोड़ बस उसे याद करो। ठीक है।